सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 29। बेबीलोन में बंदी यहूदियों को यिर्मयाह का पत्र। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। यह पत्री उस समय भेजी गई जब यकोन्याह राजा और राजमाता खोजे यहूदा और यरूशलेम के हाकिम लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम से चले गए थे। यह पत्री शपान के पुत्र अलाशा और हिजकिय्याह के पुत्र गमरियाह के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास बेबीलोन को भेजा। उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया, उन सबों से इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाएं, और जो सपन वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊँगा पूरा करूँगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। तुम कहते तो हो कि यहोवा ने हमारे लिए बेबीलोन में भविष्यवक्ता प्रकट किए हैं, परंतु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बँधुआई में नहीं गए, उन सबों के विषय सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा और मरी फैलाऊंगा, और उन्हें ऐसे घिनौने अंजीरों के समान करूंगा जो निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते। मैं तलवार महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा और ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे, और उन सब जातियों में जिनके बीच मैं उन्हें जबरन कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। क्योंकि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके कहला भेजे हैं, उनको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए हे सारे बंदियों, जिन्हें मैंने यरूशलेम से बेबीलोन को भेजा है, तुम उसका यह वचन सुनो। कोलाया का पुत्र अहाब और मासिया का पुत्र सिदकिय्याह, जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सुनो, मैं उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। सब यहूदी बंदी जो बेबीलोन में रहते हैं, उनकी उपमा देकर यह शाप दिया करेंगे, यहोवा तुझे सिदकिय्याह और अहाब के समान करे, जिन्हें बेबीलोन के राजा ने आग में भून डाला,
क्योंकि उन्होंने इज़राइलियों में मूढ़ता के काम किए, अर्थात अपने पड़ोसियों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे। इसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूँ, यहोवा की यही वाणी है। शमायाह को संदेश है। नेहेलामी शमायाह से तू यह कह, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यूँ कहा है, इसलिए कि तूने यरूशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों और मासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही नाम की इस आशय की पत्री भेजी कि यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा दिया, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाला होकर जितने वहाँ पागलपन करते और भविष्यवक्ता बन बैठे हैं उन्हें काठ में ठोके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। इसलिए यिर्मयाह अनातोती जो तुम्हारा भविष्यवक्ता बन बैठा है, उसको तूने क्यों नहीं गुड़का? उसने तो हम लोगों के पास बेबीलोन में यह कहला भेजा है कि बंधुआई तो बहुत काल तक रहेगी, इसलिए घर बनाकर उनमें रहो और बारियां लगाकर उनके फल खाओ। यह पत्री सपन्याह याजक ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पढ़ सुनाई। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। सब बंदियों के पास यह कहला भेज, यहोवा नेहेलामी शमायाह के विषय यूँ कहता है, शमायाह ने मेरे बिना भेजे तुमसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यूँ कहता है, सुनो, मैं उस नेहेलामी शमायाह और उसके वंश को दंड देने पर हूँ। उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में ना रह जाएगा। जो भलाई मैं अपनी प्रजा की करने वाला हूँ, उसको वह देखने ना पाएगा, क्योंकि उसने यहोवा से फिर जाने की बातें कही हैं। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।